हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंथा ऑयल के बिजनेस करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपके प्रॉफिट होने के चांस लगभग 99% तक बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस को मैंने खुद किया हुआ है और इस समय पर इस तरीके से मैं करता भी हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताऊंगा जो अगर आप इस तरीके से मेंथा तेल का बिजनेस करते हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग गांव में या फिर कस्बे में रहते हैं तो आपको इस बिजनेस को करना इस तरीके से बहुत ही आसान होगा, क्योंकि तब कोई ना कोई किसान ऐसा आपके आसपास में जरूर रहता होगा जिसने अपने खेत में मेंथा की फसल कर रखी है, या फिर वो किसी ऐसे किसान को जरूर जानता होगा जिसने अपने खेत में मेंथा की फसल कर रखी है। तो दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और इस समय पर लगभग सभी खेतों में मेंथा की फसल लग चुकी है। और अगर आप मेरे तरीके से इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो ये सही समय है अपने बिजनेस को शुरू करने का, क्योंकि इस समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और लू सबसे ज़्यादा चलती है। लू चलने की वजह से खेतों का पानी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है और किसान को अपने खेत में बार बार पानी लगाना पड़ता है। ऐसे में किसान के पास पैसे की कमी हो जाती है, तो ऐसे में किसान को किसी से ब्याज पर पैसे लेने होते हैं और फसल कटने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसका ब्याज का पैसा देना होता है। ऐसे में किसान के पास कुछ भी नहीं बचता है। तो आपको इसी समस्या को हल करना है जिसमें किसान का भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। आइए मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। ऐसे में आपको किसान से बोलना है कि आपके खेत में जो मेंथा लगा हुआ है, मैं उसके तेल का सौदा आपसे करना चाहता हूं। आप जब फसल कटे तब आप मुझको तेल दे देना, पर सौदा हम अभी कर ले रहे हैं। लेकिन यहां पर जो इस समय दुकान पर मेंथा का रेट है, मैं उससे आपको 200 रुपये कम के हिसाब से सौदा करूंगा। तो मान लीजिए अगर दुकान पर इस समय मेंथा का रेट है 1000 रुपये प्रति किलो, तो आप उससे 800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सौदा कर सकते हैं। किसान लगभग मान जाएगा, क्योंकि किसान को इसकी वजह से ब्याज पर पैसे नहीं लेने होंगे और आपको जो फसल है वो भी उसको फसल कटने के बाद देनी होगी। और ये बात किसान भी जानता है कि जब सीजन आती है मेंथा ऑयल की तो उस समय पर रेट जो है मेन रेट से काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन आपको भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी यहाँ पर 200 रुपये का मार्जिन लेके चल रहे हैं। यानी कि अगर तेल के प्राइस सीजन के समय पर कम भी होते हैं तब भी एकदम से 200 रुपये कम नहीं होंगे, और अगर हो भी जाते हैं तो कुछ ही समय बाद वो रिकवर हो जाएंगे। तो अगर आप इस बिजनेस को इस तरीके से करते हैं तो गारंटी से आप 99% तक प्रॉफिट इस बिजनेस के माध्यम से कमा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम 10,000 रुपये से लेकर के मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दोस्तों, इसमें कोई भी व्यक्ति आपको ये क्लियर नहीं बता सकता कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर समय पर जो है मेंथा का रेट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसे में मान लीजिए जब आपको तेल मिला उस किसान के द्वारा, उस समय पर रेट नीचे है और आपको उसी समय पैसे की जरूरत है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में अगर आप धैर्य रखेंगे और अपने तेल को कुछ समय बाद बेचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूँगा, अगर आप 200 रुपये का मार्जिन लेके चल रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो उस समय पर हो ही जाएगा। इस प्रकार से आप इस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप इस तरीके से इस बिजनेस को करते हैं तो वो दो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात है ईमानदारी, यानी कि आपने जिस किसान से ये सौदा तय किया है आप उसको भली भांति जानते हो और ये भी जानते हो कि वो व्यक्ति ईमानदार है। फिर भी जब भी आप किसी भी किसान से सौदा करें तब आप किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर बीच में डाल लें जो व्यक्ति आपको और किसान दोनों को जानता हो, जिससे कभी अगर लेन देन में कोई दिक्कत पड़ेगी तो आप दोनों उस व्यक्ति के पास जाकर के ये समझौता कर सकते हैं कि हाँ, इस हिसाब से लेन देन हुआ था। दूसरी बात आती है कि हमको
कितने तेल का सौदा किसान से करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा ये बात जरूर ध्यान रखिए कि मान लीजिए अगर उस किसान ने 10 बीघे में मेंथा की फसल लगाई हुई है तो पूरे 10 बीघा की फसल का सौदा आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 10 बीघा की फसल का सौदा करेंगे और ऐसे समय में अगर मान लीजिए किसी कारणवश तेल कम निकलता है तो वो किसान आपको आपके तेल की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए किसी किसान ने 10 बीघा खेत में मेंथा की फसल लगाई हुई है, तो उस समय आप मान के चलें कि 1 बीघे में 4 किलो से लेकर के 7 किलो तक मेंथा ऑयल निकल आता है। तो ऐसे में मोटा मोटा अगर हम माने एवरेज तो 10 बीघा में 50 किलो तक मेंथा ऑयल निकल आएगा। तो ऐसे में आप किसान से केवल 25 किलो से लेकर के 30 किलो तक का ही सौदा करिए, जिससे कि अगर किसी कारणवश तेल कम भी निकलता है तब भी जितना आपने सौदा किया है इतना तेल तो निकल ही आएगा, जिससे वो किसान आपको आसानी से वो तेल दे देगा। और अगर इससे ज़्यादा निकल आता है तो वो किसान के लिए बच जाएगा, जो वो अपने और काम में लगा लेगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से इस बिजनेस को करते हैं तो आप मान के चलें आप 100% तक प्रॉफिट इस बिजनेस के माध्यम से कमा सकते हैं। और इस समय पर अगर आप इस तेल को थोड़ा सा रोक कर भी चलते हैं, यानी कि अगर आप में धैर्य है और आप कुछ समय के लिए ये तेल रोक लेते हैं, तो आप इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।